नमस्कार, मैं एस.एन. शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही वर्षों पुराना बिजनेस लेके आया हूँ। उसकी फ्रेंचाइजी लेकर आप अपने बिजनेस को बहुत सी ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। सज्जनों, आपके घर में, आपके परिवार में जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ, वो प्रोडक्ट वर्षों से खाया जा रहा है, वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है। आपके आसपास हर घर में उसका प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट का नाम बता देता हूं मैं आपको। वो प्रोडक्ट है पार्ले बिस्कुट्स। सज्जनों, पार्ले बिस्कुट्स ही नहीं बनाती, चॉकलेट्स भी बनाती है, नूडल्स भी बनाती है और स्नैक्स वगैरह भी बनाती है, बहुत टॉफीज वगैरह। ये सारे काम पार्ले बड़े ही बखूबी से करती हैं। आपने अपने दादाजी के टाइम में पार्ले का बिस्कुट देखा होगा। उस समय भी वो थोड़े पैसे में मिलता था। आज भी पार्ले का बिस्कुट पैकेट आपको 2 रुपये में मिल सकता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सुबह नाश्ते में 2 रुपये में मिलता हो। जी हाँ सज्जनों, भारतीय आदमी चाय के साथ बिस्कुट खाने के शौकीन होते हैं और उसमें पार्ले का बिस्किट 90% खाया जाता है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। यदि आप इसकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको साधारण सी फॉर्मेलिटीज करनी है। उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है और आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आप फ्रेंचाइजी के लिए वहाँ वो आपको वेबसाइट पर पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप पार्टनर के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं अथवा प्रोप्राइटरशिप है, और आप फ्रेंचाइजी किस तरह की लेनी चाहते हैं, कौन से शहर में लेनी चाहते हैं, ये सारी बातें वो आपको पूछते हैं और 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ आपको। एक तो पहला तो आजकल आधार कार्ड। आप जहाँ कहीं भी जाइए, किसी भी काम में जाइए, इसलिए हमेशा आपकी जेब में होना चाहिए आधार कार्ड की कॉपी। तो एक तो आधार कार्ड मांगेंगे, एक पैन कार्ड मांगेंगे और एक आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे। इसके बाद में आप कौन सी जगह पर अपनी दुकान यानी शोरूम खोलना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स मांगेंगे। वो डिटेल्स आपको देनी होगी। वो छोटे शहर के अंदर थोड़ी जगह मांगते हैं, बड़े शहर के अंदर बड़ी जगह मांगते हैं। इसलिए मैं आपको इस बारे में पूरी न्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग शहरों के बारे में किसी में वो 150 स्क्वायर फीट जगह मांगते हैं, किसी में 250 स्क्वायर फीट जगह मांगते हैं, किसी में 500 स्क्वायर फीट जगह मांगते हैं। वो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए होता है एक 4 व्हीलर। सज्जनों, आप जब फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, पता है आपको प्रतिदिन आपको सामान इधर से उधर लोगों के दुकानों पे भेजना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक 2 व्हीलर की ज़रूरत होती है और उसके बाद में 2-3-4 आदमी आपको एम्प्लॉय अरेंज करने पड़ते हैं जो आपके शोरूम को संभालेंगे, दुकान को संभालेंगे, और डिलीवरी मैन भी होंगे जो डिलीवरी देंगे। इसके साथ में रही आपकी पूंजी की बात। सज्जनों, पूंजी आप 5 से 7 लाख रुपए में लेकर 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक इस बिजनेस में लगा सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं इस बिजनेस में। जितना आप लगाएंगे उतना ही अर्न करेंगे। इसलिए जिस शहर में आप करना चाहते हैं उस शहर के हिसाब से पूंजी है और उस हिसाब से आप पूंजी लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन्होंने यानी पार्ले कंपनी वालों ने अलग अलग जोन बना रखे हैं। इसलिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अलग अलग जोन में, कौन से जोन में आपको सप्लाई करनी है, कौन से जोन में आप अपना शोरूम खोलना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग जोन बना रखे हैं। और वो जोन इनके 4 हैं: ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन। जिस जोन में आपका शहर आता है उस जोन के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनसे आप संपर्क कीजिए और वो आपको पूरी उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने स्टाफ को भेजेंगे। आपकी दुकान की सर्च की जाएगी,
आपकी लोकेशन की सर्च की जाएगी और उसके हिसाब से वो आपको डीलरशिप दे देंगे। इसके बाद आप बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। सज्जनों, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट एक सीमित होता है और सीमित प्रॉफिट ही ग्रोथ करता है। जिस बिजनेस में सीमित लिमिटेड प्रॉफिट होता है वो बिजनेस मैंने अच्छे ग्रोथ करते हुए देखे हैं। पार्ले बिस्कुट के अंदर, पार्ले की टॉफीज के अंदर, पार्ले की चॉकलेट के अंदर, पार्ले की और भी कोई आइटम्स हैं उनके अंदर मैंने कहीं बार्गेनिंग करते किसी को नहीं देखा है। किसी को ये नहीं पूछते हुए देखा है कि पार्ले बिस्कुट कितने का आएगा। सबको पता होता है 4 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, 7 रुपए का आता है, ये पैकेट इतने का आता है। 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बच्चे तक कोई बार्गेनिंग का बिजनेस नहीं है। कोई कुछ भी आपको परेशानी नहीं होनी है और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपका डंप हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप नया बिजनेस करते हैं, सामान ला के रख लेते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, उसके बावजूद भी वो सामान बिक नहीं रहा है। मगर पार्ले में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ही प्रोडक्ट लाएंगे आपके पास रिटेल जो दुकानदार हैं वो अपने आप आ जाएंगे। खाली एकदम आपको सिर्फ थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना है कि मैंने फला जगह पार्ले की होलसेल दुकान खोली है और आप इस पे सामान ले सकते हैं और धनाधन धड़ाधड़ आपके पास रिटेल जो शॉपकीपर्स हैं वो आपसे होलसेल में सामान ले जाएंगे और आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। सज्जनों, बिजनेस के आइडिया मेरी लास्ट वीडियो के अंत में होते हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूं कि बिजनेस को कैसे किया जाए। सज्जनों, बिजनेस करना साधारण सी बात है मगर लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। 3 चीजें बिजनेस में चाहिए, 4 चीजें बिजनेस में चाहिए और वो 3-4 चीजें क्या क्या हैं। पहला, आप में जुनून होना चाहिए काम करने का। दूसरा, आप अपने बिजनेस के प्रति 100% वफादार हैं क्या। यदि आप अपने बिजनेस के प्रति 100% वफादार नहीं है तो न मत कीजिए आप बिजनेस के लायक नहीं समझता हूं मैं आपको। यदि आप अपना बिजनेस में 25% टाइम दे सकते हैं तो मत कीजिए आप, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 75% अदर्स में देते हैं तो अदर्स में जाइए, आपको बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप 75% बिजनेस में देते हैं, 25% अदर्स में देते हैं, जाइए आप 25% में दीजिए मगर बिजनेस कीजिए, आपका सफल होगा। दूसरी बात, आपकी जो पूंजी है वो आप बिजनेस में कितनी लगा सकते हैं। यदि आपके पास पूंजी नहीं है, इधर उधर से उधार लेके या बैंकों से लोन लेके आप कैसे भी बिजनेस करना चाहते हैं, मत कीजिए। रुकिए आप उस पूंजी की व्यवस्था करने के लिए और जब आपके पास प्रॉपर पूंजी हो जाए तभी आप बिजनेस कीजिए। और तीसरा मेरा है, यदि आपको बिजनेस का अनुभव नहीं है, कई बार क्या होता है बिजनेस का गए नहीं जानते हैं आप और फिर बिजनेस में खड़े हो जाते हैं तो बिजनेस में सफल होने में संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए आप अपने बिजनेस में खड़े होने से पहले थोड़ा सा वर्क नॉलेज लीजिए और वो वर्क नॉलेज आप सर्विस करके ले सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ काम करके ले सकते हैं, अथवा आप यदि बड़ी उम्र के हैं तो थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह से ट्रेनिंग लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन मेरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए। मैं इतना बूस्ट देता हूं आपको कि आप ताजुब करेंगे कि ये 70 साल का आदमी क्या बोल रहा है और सही बोल रहा हूं मैं। ये मैंने मेरे अनुभव से सीखा है, मैं 0 से बना हूं और आज मैंने अच्छा बिजनेस कर रखा है। सज्जनों, आप भी वो बिजनेस कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में मेरी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। नमस्कार।